आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। ए ऑप्शन है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी ऑप्शन है 3 फिनाइल ग्रुप लगा है कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, सी ऑप्शन 3 मिथाइल ग्रुप लगा है कार्बन का नेगेटिव चार्ज है और यहाँ CH3 माइनस है। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन, लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। अब जरा सोचिएगा कार्ब एनायन कैसे होते हैं। कार्ब एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और अगर कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, ठीक है, तो अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं तो होगा क्या, इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्स करेगा और जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा इनडायरेक्टली उसको स्टेबल बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, चाहे वो -m के रूप में हो चाहे -I के रूप में हो, ये इसको स्टेबल बनाते हैं। लेकिन अगर मैं रेफरेंस वैल्यू ले लूं तो तुलनात्मक कम स्टेबल होगा, लेकिन इसी से अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं तो दैट मींस ये होगा क्या, ये सबसे कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन +m लगा सकते हो, हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हो, +I लगा सकते हो, ये तो सोच सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में लगा रहेगा इसकी स्टेबिलिटी को गिराएगा। सोचिएगा पहला दे रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसके ऊपर नेगेटिव है। दूसरा बोल रहा है 3 फिनाइल ग्रुप लगा है, मतलब 3 फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ऐसे बना दो, दूसरा फिनाइल ऐसे बना दो, तीसरा फिनाइल ऐसे बना दो, यहां नेगेटिव चार्ज है। यहां बोल रहा 3 मिथाइल ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐसे बना दो, दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे, तीसरा मिथाइल ऐसे और यहां पर नेगेटिव चार्ज। और चौथा है आपके पास H, यहाँ H और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। एनालाइज करिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में लगा रहेगा कार्बन आयन को अनस्टेबल बनाएगा। सोचिए ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कौन सा इफेक्ट लगा है, क्या रेजोनेंस है, नहीं, हाइपर कंजुगेशन है, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ sp हाइब्रिडेशन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट मींस यहाँ -I ग्रुप लगा हुआ है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जा रहा है, और जब खींचा जा रहा है तो दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बस में आगे इधर आ जाओ, तो इधर आपको दिखाई दे रहा है A डबल बॉन्ड भी C पे नेगेटिव, दैट मींस ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये किसमें है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस CH3 का +I लगा हुआ है जिसको अनस्टेबल बना रहा है, इस CH3 का भी +I लगा हुआ है जिसको अनस्टेबल बना रहा है, और इस CH3 का भी +I लगा हुआ है जिस कार्बन आयन को अनस्टेबल बना रहा है। तो यही तो पूछा है कि लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन बताइए, और जो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन बनाइए तो यहाँ 3 तरफ से +I के रिपल्सन मिल रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का -I की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है, s कैरेक्टर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी मिल रही है, और यहाँ रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H। तो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए इन चारों में सबसे कम स्टेबल कौन सा है, तो सबसे कम स्टेबल जो है वो आपका यही वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज आंसर C। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सोचिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे बच्चे फंस सकते हैं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर ये निकल के आएगा कि उनको ऐसा लगेगा कि A डबल बॉन्ड भी C पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस, A डबल बॉन्ड भी C पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस, A डबल बॉन्ड भी C पे माइनस, दैट मींस रेजोनेंस। तो उनको ऐसा लगेगा यहाँ 3 फिनाइल का -M लगा हुआ है, और यहाँ केवल s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, -I की बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, कम होगी। इसका और अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है एसिड में, इसी में प्रोटॉन डाल दे और ये हो गया आपका टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, और इसमें अगर प्रोटॉन डाल दे तो ये हो गया PH, यहाँ हो गया PH, यहाँ हो गया PH और ये हो गया H, ये तो बना। तो याद रखिएगा कि जो एसिडिक कैरेक्टर के आगे कभी बात किया जाएगा, एसिडिक
कैरेक्टर का आगे कभी बात किया जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है वो ये बनने वाला है, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है वो ये बनने वाला है। और ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, तो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर कुछ इस तरीके का निकलेगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा बोलें, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बोलें, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम बोलें, इसकी स्टेबिलिटी कम बोलें। लेकिन याद रखिएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इसका पीके वैल्यू लगभग 25 के आसपास आता है और इसका पीके वैल्यू लगभग 31 के आसपास आता है। तो जिसका पीके वैल्यू जितना कम होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, और जिसका पीके वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट स्टेबल लिखा था तो हो सकता है कि आपके आंसर यहाँ आपने बना लिया होगा, लेकिन अगर कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी पूछ लेता तो हो सकता था आप वहां पर फंस जाते। ठीक है, केयरफुल रहिएगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।